हे स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है सुबह और बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल भी हुए हैं। बहुत सारे जो पास हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। बट मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगी जो फेल हुए हैं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आता है कि इतने हम लोगों ने एफर्ट्स लिए बट फिर भी हम लोग क्लियर नहीं हो पाए, तो अब हम क्या करें। तो सबसे पहली चीज तो ये समझो कि जो पहले रिजल्ट परसेंटेज हुआ करता था इंस्टीट्यूट का, विच वॉज फॉर फाउंडेशन ऑलमोस्ट 25 to 30%, जो कि अब 17% है, बेटर देन लास्ट अटेम्प्ट फॉर श्योर, बट यस अगेन स्टिल जितने भी प्रीवियस अटेम्प्ट हो चुके हैं उसके कंपैरिजन से ये परसेंटेज कम है। दूसरा, अगर इंटर स्टूडेंट्स की बात करूँ तो 5%, 5.5% अराउंड रिजल्ट आया फॉर बोथ द ग्रुप्स, तो अगेन इट इज ऑल्सो लेस एज कम्पेयर टू अदर अटेम्प्ट्स। तो आपको ये समझना है कि इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि आप लोग एंट्री लेवल पर वही स्टूडेंट्स पास करें जो बहुत डेडिकेशन, सैक्रिफाइस, मेहनत, राइट स्ट्रैटेजी, राइट माइंडसेट, राइट अप्रोच करके, ये सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन करके फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये समझो। दूसरी बात, मैं बहुत क्लियरली ये चीज़ बता दूं आप लोगों को कि एक्सेप्ट करो कि आप लोग फेल हो चुके हो एंड दैट्स ओके। आपका ऐसा कुछ बहुत बड़ा कांड नहीं हुआ है आपकी ज़िंदगी का। बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, कोई पर्सनल लाइफ के फेलियर्स होते हैं, कोई एकेडमिक फेलियर्स होते हैं, बिजनेस फेलियर्स होते हैं। कि बहुत बहुत बार ऐसा भी होता है, मतलब जो मैंने खुद ने फेस किया है कि बहुत साल मेहनत की है, 2-3 साल मेहनत की और 2-3 मिनट में किसी ने वो मेहनत खत्म कर दी है। तो ऐसे भी होती है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती है। तो एकेडमिक फेलियर को फेस करना इज द क्वाइट व्हाट यू कैन से इजीएस्ट एज कंपेयर टू अदर फेलियर्स। तो पहली चीज है, आगे के लाइफ में जो डिफिकल्टी आने वाली है उसके कंपैरिजन से ये फेस करना इज क्वाइट इजी फॉर श्योर। इस स्टेज पे आपको एक बात समझ नहीं आएगी, बट हाँ ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप आपके माइंडसेट में उस चीज को बनाते हो। तो पहली चीज तो ये मतलब ये एक्सेप्ट कर लो कि आप लोगों को ये सेटबैक लगा हुआ है, मेजर सेटबैक है, बट ये जस्ट स्टेट ये जस्ट अ सेटबैक एंड नथिंग एल्स देन दैट। तो पहली चीज तो ये समझ लो कि सेटबैक को बाउंस बैक से आपको रिवर्ट बैक करना है। दूसरी बात, जो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट है, मैं बहुत क्लियरली ये चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों के ऑलरेडी 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं एंड आप लोग 150 के ऊपर जा ही नहीं रहे, आप लोगों के स्कोर 40 के ऊपर जा ही नहीं रहे सब्जेक्ट्स में, तो आपको ये समझना है कि अगर आप लोगों को उतने मार्क्स नहीं जा मतलब मिल रहे या ग्रोथ नहीं हो रहा है आपके अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट, तो इट इज़ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि आप लोगों ने सीए कोर्स को छोड़ देना चाहिए। फालतू का टाइम खराब नहीं करना चाहिए, नेवर गिव अप और ऐसा सोच के वगैरह आप लोगों ने आगे, आप ये समझो कि अगर आप लोग ये स्टेज पर कुछ गलतियां कर रहे हो, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, देन इट्स ओके, यू कैन गो एड। बट अगर आप लोग नहीं सर्वाइव कर पा रहे हो, सर्वाइव भी करना मुश्किल हो रहा है अगर सीए फाउंडेशन में, तो आगे के लेवल्स और डिफिकल्ट होंगे। तो शायद आप किसी और चीज के लिए बने हो, तो पहली चीज तो आप लोग सीए छोड़ देना। दूसरी बात, अगर कोई स्टूडेंट है जो 200 क्रॉस कर जाता है लेकिन फिर भी एक आध सब्जेक्ट में पीछे रह जाता है, स्पेशली लॉ और मैथ्स में ज्यादा करके तो स्टूडेंट पीछे रहते हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि एग्रीगेट तक पहुंचते पहुंचते रह जाते हो, मतलब 190, 195, 185 प्लस, ऐसे अगर आप फेल हो रहे हो, स्टिल सीए कोर्सेज फॉर यू। फिर आपका थर्ड अटेम्प्ट हो, फोर्थ अटेम्प्ट हो, फिर भी इट्स ओके। तो ये पहले तो आइडेंटिफाई करो कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। ये हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा हर वीडियो में, अगर आप लोगों ने देखा होगा गाइडेंस वीडियो में, मैं हमेशा बोलती हूँ स्टूडेंट ने अपने आप को कैटेगराइज करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम कौन से एक्चुअली स्टेज पर है, कौन से लेवल पे है, कौन से कैटेगरी में है, एंड देन यू शुड फॉलो द वे। ठीक है, पहली चीज तो आप ये आइडेंटिफाई करो। अगर आप लोग ये आइडेंटिफाई कर चुके हो कि ये आपके लिए नहीं है, लीव द सी राइट नाउ। अगर इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, जस्ट लीव इट एंड आपके लिए जो कुछ भी और चीजें हैं बनी वो आप स्टार्ट करो। अगर आप लोगों के लिए ऐसा, आप लोग अपने आप को इस कैटेगरी में रखते हो कि आप लोगों के लिए सीए कोर्स बना है, मैं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए पहले बात कर रही हूँ, तो अगर बना है, आप लोग को पता है ये बात, देन फॉलो द राइट स्ट्रैटेजी। आई अज्यूम कि अभी 2 महीने आप लोगों के पास है जनवरी अटेम्प्ट के लिए, एंड मैं बीच के जो भी ऊपर के जितने भी डेज है मैं उनको स्किप कर रही हूँ, इमरजेंसी या मॉक टेस्ट के लिए टाइम जाएगा या वॉट एवर, मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि आपके पास वो सारा टाइम ही खराब हो चुका है एक्सेप्टेंस लेवल आने के लिए या सेम किताबों को वापस से पढ़ के बैठने के लिए। तो ऐसी सारी चीजें आप लोग की जिंदगी में है, तो इस वक्त मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपके पास एग्जैक्ट 2 मंथ्स है। तो एग्जैक्ट 2 मंथ्स में आपने क्या करना चाहिए, उसके लिए मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, पहले तो आप लोग वो कंप्लीट कर लेना। वो वीडियो देखने के बाद ही आपको रियलाइज होगा कि आप कहाँ कहाँ गलत हुए हो। पहली चीज समझो, स्टूडेंट्स को मैंने देखा है इसलिए फेल नहीं होते कि आप मेहनत कम करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं
और फिर भी फेल हो जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे जो थोड़ी बहुत मेहनत अच्छे से कर लेते हैं, मेहनत कम होती है लेकिन दिमाग और स्ट्रैटेजीज पे खेलते हैं वो, और वो पास होते हैं। तो आपको समझना है कि आप वो कैटेगरी में रहे अगेन, जहाँ पे आप लोग थोड़े से टाइम, मतलब शायद आप लोगों ने थोड़े से टाइम में बहुत सारा सिलेबस या बहुत सारे सही स्ट्रैटेजी एंड माइंडसेट से आपने पढ़ाई की है, तभी जाके आप पास होने वाले हो। ये बहुत क्लियरली मैं आप सबको बता रही हूँ। तो अगर आप लोगों को वो चीज़ें देखनी है, तो सबसे पहले तो 2 महीने का जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए आप लोगों का, वो देख लेना। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस नहीं होता, आपको ये नहीं पता होता कि राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्या होता है, आपको ये नहीं पता होता कंक्लूजन कैसे लिखना चाहिए लॉ में, आपको कैलकुलेटेड ट्रिक्स नहीं आते, आपको बहुत सारे बेसिक प्रेजेंटेशन मेथड्स नहीं पता होते, या कैसे 1.5 डेज में पढ़ना है वो नहीं पता है, या एग्जाम के 3 घंटे को 2 घंटों को कैसे यूज करना है वो भी नहीं पता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होती, एंड दैट इज द रीजन वाई यू फेल। इट्स नॉट ओनली बिकॉज कि आप कम पढ़ाई कर रहे हो, इट्स ऑल्सो बिकॉज कि आपको सही पता ही नहीं है कैसा वे है, स्ट्रैटेजी है, माइंडसेट होना चाहिए। सो प्लीज उन सारी चीज़ों के लिए मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें डाल के रखी हुई है। प्लीज़ गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट, एंटायर प्लेलिस्ट जो सीए फाउंडेशन गाइडेंस के लिए मैंने स्पेशली बनाई हुई है। प्लीज़ गो थ्रू दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सब सारे वीडियोज़। तो वो देखने के बाद आप लोगों को रियलाइज होगा कि आपने कहाँ पर गलतियाँ की, जिसकी वजह से आज आप फेल हुए हो, और शायद अगले अटेम्प्ट में आप पास हो जाओगे। और रहा सवाल सीए इंटर स्टूडेंट्स का, मैं इतना ही कहूँगी, आपका 3rd अटेम्प्ट है, 4th अटेम्प्ट है, इट्स ओके, बिकॉज इट्स क्वाइट वास्ट सिलेबस फॉर श्योर। सीए फाउंडेशन के कंपैरिजन से सीए इंटर वास्ट है। बस इतना ही कहूँगी, अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है, सब्सटैंशियली मतलब सब्सटैंशियल कम है, तो आप लोग को ये समझना है कि आपने एक ही ग्रुप पे फोकस करना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि 2 ग्रुप पे फोकस करते हैं, जबकि मार्क्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो बहुत कम होंगे तो एक ही ग्रुप पे फोकस करो, और स्पेशली तब तो और भी जब आपका ये 2nd अटेम्प्ट है। तो 2nd अटेम्प्ट प्लस अगर आप लोग हो तो प्लीज़ एक ही ग्रुप के पे फोकस करो, कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग रहो, और फिर एक एक करके ग्रुप दे देना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट बर्डन एंड स्ट्रेस ऑफ 2 ग्रुप्स। एंड जो 2 ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आप एकदम एज पे जाके अटके हो तो आप लोग 2 ग्रुप्स की बिंदास प्रिपरेशन करो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी बहुत कमी रह गई है, वापस से बाउंस बैक करो। इतना बहुत बड़ा कांड नहीं हुआ है, मैं अगेन वही बोल रही हूँ, हजारों स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ हुई है, आप कोई अकेले नहीं हो जिसके साथ ये हुआ है। मैं ही क्यों अगर ऐसा एकदम डिप्रेशन और सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड वर्जन आपका क्रिएट मत कर लेना इस फेलियर का। इससे जो सीखना है वो सीखो एंड जस्ट गो अहेड। अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा लगता है कि आप लोगों को गाइडेंस चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाले हुए हैं, तो आप मुझे कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहीं पर भी आप मैसेज डाल देना, आई विल रिवर्ट बैक ऑन दैट। एंड बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन। 2-3 दिन दिवाली के मजे करो पहले। आई नो इट्स क्वाइट मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग्स फॉर यू कि फेस्टिवल सीजन एक टाइम एक तरफ और एक तरफ आपका फेलियर है, बट इट्स ओके। जो भी सिचुएशन है 2-3 दिन चिल करो, कोई लोड मत लेना, फेलियर हुआ है, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट एंड जस्ट गो अहेड। जैसी दिवाली खत्म होगी 4 तारीख से पढ़ना वापस से स्टार्ट करो प्रॉपरली, और इस बार अपना फुल अटेम्प्ट मतलब फुल ऑफ एफर्ट्स डाल देना, बेस्ट एफर्ट्स होने चाहिए। उसके बाद जो होगा वो भगवान भरोसे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।